अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक मशहूर वाक़या सुनेंगे। हज़रत बू अली शाह कलंदर का असल नाम सईद शरफुद्दीन था और पनीपत, हरियाणा में आपका मज़र है। आप पनीपत में पैदा और बचपन से ही इल्म और इबादत का शौक़ रखते थे। आपने कुरान, हदीस और दीनी उलूम हासिल किए और बाद में अल्लाह की मोहब्बत में पूरी तरह मगन हो गए। रिवायत है कि एक दफ़ा हज़रत बू अली शाह कलंदर अल्लाह के ज़िक्र और इबादत में इतने मशगूल हो गए कि दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज नज़र आने लगे। लोग आपको देखकर हैरान होते और कुछ लोग आपकी हालात को समझ ना सके। एक दिन कुछ लोगों ने आपसे कहा, लोग आपको बुजुर्ग मानते हैं, लेकिन आप दुनिया के काम और लोगों की बातों की परवाह क्यों नहीं करते? हज़रत बू अली शाह कलंदर मुस्कुराए और फरमाया, जिस शख्स के दिल में अल्लाह की मोहब्बत घर कर जाए, उसके लिए दुनिया की इज्जत और ज़िल्लत दोनों बराबर हो जाती हैं। फिर आपने समझाया कि इंसान को सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने की फ़िक्र करनी चाहिए। लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, अगर वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजर रहा है तो किसी और चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी सड़गी तकवा और अल्लाह की मोहब्बत का बेहतरीन नमूना थी। दौर दौर से लोग आपकी सोहबत में न्याते और दीनी तालीम हासिल करते। आप हमेशा लोगों को मोहब्बत, अखलाक और इंसानियत का दार्स देते थे। कहते हैं कि आपके पास जो भी आता, आप उसकी मदद करने की कोशिश करते और उसे अल्लाह की तरफ रुजू करने की नसीहत करते। इसी अखलाक और बुजुर्गी की वजह से आज भी लाखों लोग आपको अकीदत से याद करते हैं। दोस्तों, हज़रत बू अली शाह कलंदर के इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया की चमक धमक से ज़्यादा अहमियत अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रज़ा की है। जो शख्स अल्लाह के करीब हो जाता है, उसका दिल सुकून और इत्मीनान से भर जाता है। एक मर्तबा हज़रत बू अली शाह कलंदर दरिया के किनारे अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल थे। उसी वक्त एक अमीर ताजिर वहाँ से गुजरा। उसने देखा कि हज़रत के कपड़े सादा हैं और आप दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे। ताजिर ने सोचा कि ये बुजुर्ग फ़कीर हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत होगी। उसने सोने के सिक्कों की एक थैली हज़रत के सामने रख दी। हज़रत ने थैली की तरफ देखा भी नहीं और जिक्र में मशगूल रहे। ताजिर ने कहा, हज़रत, यह माल आपके काम आएगा। हज़रत बू अली शाह कलंदर ने फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, उसके लिए दुनिया का माल असाल दौलत नहीं होता। असाल दौलत अल्लाह की मोहब्बत और उसकी पहचान है। ताजिर ये बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और उसने पूछा, हज़रत, फिर इंसान की सबसे बड़ी दौलत क्या है? हज़रत ने जवाब दिया, साफ दिल, नेक अमल और अल्लाह की याद। ये बात सुनकर ताजिर की आंखों में आंसू आ गए और उसने तौबा की और अल्लाह की इबादत की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने लगा। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि माल और दौलत से ज़्यादा कीमती चीज़ अल्लाह की मोहब्बत, तकवा और नेक अखलाक हैं। अल्लाह ताला हमें भी बुजुर्गों की नेक तलीमत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और गुरूर करने वाले आदमी का रवायत है कि एक दफ़ा एक अमीर और मुतकब्बिर गुरूर करने वाला शख्स हज़रत बू अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। उसे अपनी दौलत और रुतबे पर बहुत फ़ख्र था। उसने हज़रत से कहा, मेरे पास बेशुमार माल है, लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, क्या ये अल्लाह की तरफ से मेरी बुजुर्गी की निशानी नहीं? हज़रत बू अली शाह कलंदर ने उसे अपने साथ कब्रिस्तान चलने को कहा। जब दोनों कब्रिस्तान पहुंचे तो हज़रत ने फरमाया, यहाँ देखो, इन कब्रों में बादशाह भी हैं और गरीब भी। आज कोई नहीं बता सकता कि कौन अमीर था और कौन फ़कीर। जो चीज़ इंसान के साथ कब्र में जती है, वो उसके नेक अमाल हैं, न कि माल और दौलत। ये बात सुनकर उस शख्स का दिल पिघल गया।
उसने अपने घुरूर से तौबा की और अल्लाह की इबादत और लोगों की खिदमत में लग गया। दुनिया की दौलत और रुतबा फ़ानी है, जबकि नेक अमाल और तकवा ही आखिरत में काम आते हैं। हज़रत बू अली शाह किलांदार का एक और कौल आप फरमाया करते थे, दिल को अल्लाह की याद से रोशन करो, क्योंकि अंधेरा घर में हो तो चिराग जला दिया जाता है, और अंधेरा दिल में हो तो जिक्र इलाही